हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। मैं सुबह सुबह क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़ चुके हैं। आज थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं पेन और कॉपी लेके बैठे, ताकि आप लोग उसको नोट भी कर पाओ, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको प्रमेय संख्या 6.2 कहते हैं बच्चों। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता का नियम का विलोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम आधारभूत समानुपातिकता के नियम के विलोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप अगर बात करोगे साधारण प्रतिज्ञा की, मतलब आखिर की ये थेल्स प्रमेय कहता है तो क्या कहता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो आप अगर देखो तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए ये क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर हो सकता है। सिर्फ तो बच्चों हम पहले करेंगे कुछ देर में। पहले आप ये समझिए क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहली बात पूछे जा सकते हैं कि थेल्स के विलोम को सिद्ध करे, थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करे, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता के नियम को सिद्ध करे। एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन कह सकता है कि सिद्ध करे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर की इसको कैसे अब सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो सारे लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़ जाइए, और जितने भी लोग हैं उन्हें भी जुड़ने के लिए कह दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी मुख्य प्रतिज्ञा को लिखते हैं, क्योंकि जो सिद्ध करने के लिए जरूरी है उसके लिए यहाँ पे कोई चीज़ दिया नहीं गया, बस स्टेटमेंट दी गई है, और स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, हमें कुछ वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या कहा गया है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा, तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें बच्चों आपको दिख रहा है कि एक रेखा जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कट करती है। ठीक है, मान के चलते हैं कि DE रेखा है, जिसमें DE रेखा भुजाओं, अब भुजाएं कौन कौन है? AB और AC को, ठीक है, AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार की AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। चलिए फिर समझते हैं इसने क्या कहा। इसने कहा कि जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज को कोई एक रेखा काट रही है, मान लेते हैं DE एक रेखा काट रही है। ठीक है, इस तरह काट रही है। अब DE काट रही है तो सर किसको किसको काट रही है? AB को D पे काट रही है और AC को E पे काट रही है। कैसे काट रही है? कि रेशियो समान है, मतलब AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ठीक है, समान है तो इसने क्या कहा है कि जो रेखा हमने खींचा ना वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वो रेखा की क्या होती है? तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? कि DE जो है समानांतर है BC का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, लेकिन क्या अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सिद्ध करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं, ताकि जो भी ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए वो हम लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए, कभी छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स की बातें होती हैं। कितने नंबर की? 5 नंबर की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
तो इसके लिए हम बच्चों रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? माना कि DE BC के समानांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, तथा DF समानांतर BC खींचा। ठीक है, पहले तो हम ये मान लेते हैं कि क्या है, DE BC के समानांतर नहीं है, और हमने क्या किया, DF समानांतर BC खींच लिया। मतलब जो है हम लोगों ने DF समानांतर BC खींचा कि जो है ना DE समानांतर तो नहीं है, लेकिन इसके पैरेलल हम लोगों ने क्या किया, DF एक लाइन खींच लिया जो कि पैरेलल है किसके, BC के। अब जैसे ही ये पैरेलल हुआ, ठीक है, रचना नहीं, सीधा हल करते हैं, प्रमाण लेते हैं, सॉरी प्रमाण। ठीक है, तो चलिए, चूंकि ये पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DF समानांतर BC है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं जी, थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB इज इक्वल टू, गौर से देखिए, अगर मैं कहूं कि सर DE BC के समानांतर नहीं है, चलिए इसको हम मान के चलते हैं कि नहीं है, तो DF समानांतर BC है, जो कि हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं। जब माने हैं तो हम लोग थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं ना कि AD बटा DB बराबर AF बटा FC बराबर क्या होगा, AF बटा FC। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AF बटा FC। इसको बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेके चलते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो चलिए इधर देख लेते हैं गौर से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रही हैं कि सर AD बटा DB बराबर, यहाँ भी देखो AD बटा DB है, दोनों में है AD बटा DB और AD बटा DB है। तो दोनों समीकरण को अगर हम ले लें, इक्वल करें, तो आपको मिल रहा है AE बटा EC बराबर AF बटा FC। ठीक है, क्या मिल रहा है, AE बटा EC बराबर AF बटा FC। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं बच्चों। दोनों तरफ क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। चलिए AE यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों तरफ +1 करने पर, चलिए +1 करते हैं, AE बटा EC +1 बराबर AF बटा FC +1। अब गौर से देखिए, जब हम जोड़ते हैं EC AE प्लस, इसके नीचे भी 1 है तो EC ही आ गया एलसीएम, तो EC यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं, FC इज इक्वल टू AF प्लस 1, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो क्या आएगा, FC आएगा। ठीक, भीम के जोड़ की तरह। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बच्चों ये आपको पहले सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरा समझाना काम है, हम समझा देते। 1 है तो EC एलसीएम लेंगे तो EC ही आएगा, और EC आएगा तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC ही आएगा, जस्ट सेम दोनों तरफ। अब गौर से देखो, AE बटा EC, AE बटा EC बराबर क्या आ रहा है बच्चा, अब गौर से देखो, AE बटा EC मिला कर देखो तो AC आ रहा है आपका बटा EC बराबर, दूसरा आप देखो कि AF प्लस FC, AF प्लस FC मिला के भी देखो तो बच्चों आपका आ रहा है AC। क्या आ रहा है, AC आ रहा है बटा ये आपका हो गया FC। अब गौर से देखो, AC और AC कैंसिल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि EC इज इक्वल टू FC। क्या है, EC, ठीक है, EC इज इक्वल टू FC। अब बताइए, एक त्रिभुज पर क्या ऐसा कोई संभव है पॉइंट अलग अलग जहाँ पे लेंथ बराबर हो जाए एक त्रिभुज पर, एक ही भुजा पर? नहीं जी, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है
कि ई और एफ दोनों एक ही बिंदु है ना। यह तभी संभव है जब ई और एफ क्या हो। यह तभी संभव है जब, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा छूट जा रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से छूट रही है। हाँ, यहाँ से थोड़ी सी गैप हो जा रही है। ठीक है, यह तभी संभव है जब ई और एफ एक ही बिंदु हो। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि, अब देखिएगा आपको दिया क्या था, डी एफ पैरेलल टू बी सी, और एफ और ई चूंकि एक ही बिंदु है तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चा लोग। ठीक है, क्लियर है। कुछ चीज़ें कट जा रही हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको हम देख लेते हैं। डी एफ पैरेलल बी सी और एफ को ई लिख देते हैं। प्रूव्ड। अब बच्चों थोड़ा सा दिख रही होगी, है ना, डी ई पैरेलल बी सी। हाँ सॉरी, ठीक है, चलिए, ये आपको ये नहीं दिख रही थी इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ा, क्योंकि कई सारी चीज़ें क्या होती है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो चीज़ें दिखती नहीं हैं तो बेकार हो जाती है। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि बहुत सारे लोग होंगे जो बीच से वीडियो को देख रहे होंगे या हो सकता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। तो चलिए हम लोग फिर से समझ लेते हैं इसको कि ये कैसे होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, बढ़िया से बैठे होंगे, अच्छी बात है। तो चलिए आप यहाँ पे देख रहे हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रमेय 6.2 पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं या फिर आधारभूत समानुपातिकता के नियम का विलोम कहते हैं। ठीक है, यह थेल्स प्रमेय कहता क्या है बच्चों, कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जो रेखा उस त्रिभुज की भुजाओं को एक अनुपात में बांट रही है वो क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग देखो तो इसको बनाने के लिए हमने एक त्रिभुज ले लिया है, ए बी सी, एक त्रिभुज मैंने माना है जिसमें आपको पता है क्या है, एक रेखा है डी ई, जो क्या करिए, जो डी ई जो रेखा है ए बी को डी पर, ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कैसे प्रतिच्छेद करती है सर, इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि उनका अनुपात समान हो। उनका अनुपात क्या हो, समान, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कहता है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी कौन, डी ई रेखा। तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है सर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो जो रेखा है ना तीसरी भुजा के समानांतर होती है, समांतर होती है। अब समानांतर है इसका मतलब क्या है, जो डी ई रेखा जो है बीसी के समानांतर है। डी ई रेखा किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये तो हमको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध किया जाए, तो इसके लिए हम एक प्रमाण लेते हैं, मतलब प्रमाण जो कि प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, माना कि डी ई जो है ना, मान लेते हैं कि जो डी ई रेखा जो है बीसी के समानांतर नहीं है। जब बीसी के समानांतर नहीं है तो हम एक अन्य रेखा खींच लेते हैं सर, डी एफ, जो कि बीसी के समानांतर है। ठीक है, जब बीसी के समानांतर हो गया, गौर से देखिए, डी एफ जब बीसी के समानांतर हो, तो जब दो रेखाएं समानांतर होती है त्रिभुज में तो उसके अंदर हम थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं ना। अरे बोलो हाँ सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में लगा सकते हैं कि सर डी एफ समानांतर अगर बीसी है तो थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। क्लियर है। अब इसको हम लोग बच्चों समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो आपको दिया गया AD बटा DB और AD बटा DB दिया गया, दोनों में बराबर है। जब दोनों में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सर AE बटा EC और AF बटा FC भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख सकते हैं सर, AE बटा EC बराबर AF बटा FC। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हमने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया, मतलब दोनों तरफ 1 को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जब 1 को जोड़ा तो आप देख सकते हो AE बटा EC में 1 जोड़े, AF बटा FC में 1 जोड़े। अब इसको भीम का जोड़ बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 है तो 1 से, ठीक है, नीचे 1 एलसीएम लेंगे, EC और 1 का एलसीएम लेंगे तो EC आएगा। AE है, प्लस है तो प्लस है, 1 से कटेगा EC बार में तो EC होगा, EC को 1 से गुना करेंगे EC आएगा। ठीक सेम उस तरफ भी आएगा। अब देखो बच्चों, AE और EC अगर जोड़ेंगे तो आपको AC दिखेगा, AF और FC भी जोड़ेंगे तो बच्चों AC दिखेगा। तो ऊपर AC बटा EC आ गया, इस तरफ भी AC बटा FC आ गया, AC और AC कट गया। अब आप गौर से देख रहे हो कि सर EC बराबर FC हमारे पास आया हुआ है, क्या आया हुआ है, EC बराबर FC आया हुआ है। ठीक है, अब ये कब संभव है, ध्यान से देखिए, ये संभव कब है कि सर यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु हो। E और F दोनों क्या हो, वही बिंदु है, एक ही बिंदु है, मतलब E जहां है वहीं F भी है ना। जब ऐसा है तो जाहिर सी बात है, जब DF BC के समानांतर होगा तो F की जगह E भी तो है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं ना कि सर DE समानांतर BC है, DE समानांतर क्या है, BC। क्लियर है सब, यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया है बच्चों। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़, आपको ये मौका मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, किसी को ऐसा ना लगे, अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पढ़ते तो हैं, केवल बस दिखाने के लिए पढ़ते हैं। मतलब कुछ लोगों का, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, जो केवल बैग टांगते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, जी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो घर पे जाके पढ़ते नहीं है। इससे क्या होता है कि और क्लास में रिजल्ट कम आने लगता है, और वो कहते हैं कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, है ना। तो आप पहले अपने अंदर 100% दीजिए अपने पढ़ाई में। गारंटी है कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग जाके घर पे पढ़ेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। पीछे मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, इन सारे को रिवीजन जरूर करते रहिएगा, कॉपी पेन ले ही के बैठिएगा। चलिए, अच्छी बात है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप लोग वीडियो की एंड तक पहुँच गए हो तो हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो भी नए अपडेट अगर आपको चाहिए होते हैं, अगर आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, आप इस बेल आइकन को भी दबा लें, और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं उनको आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। गुड बाय। नोट जरूर कर लीजिएगा, कुछ देर ये बोर्ड पे रहेगी।